नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृत्युदंड को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त करने वाला अरब दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है लेबनान। लेबनान की संसद ने 11 अगस्त 2026 को मृत्युदंड समाप्त करने का विधेयक पारित किया है। अब अधिकतम सजा आजीवन कारावास के साथ कठोर श्रम होगी। 128 सदस्यीय संसद ने बहुमत से इसे समर्थन दिया, केवल हिजबुल्लाह गुट ने विरोध किया। ये विधेयक राष्ट्रपति जोसेफ औन के हस्ताक्षर के बाद लेबनान को दुनिया का 129वां अबॉलिशन देश बनाएगा। भारत में मृत्युदंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत के तहत दी जाती है। अगला प्रश्न है, हंगरी की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है? इसका सही उत्तर है एंड्रास बाका। 11 अगस्त 2026 को हंगरी की संसद ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख एंड्रास बाका को गुप्त मतदान में 146 मतों से नया राष्ट्रपति चुना है। वे एकमात्र उम्मीदवार थे। बाका 19 अगस्त 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति तमास सुलियो का कार्यकाल 17वें संवैधानिक संशोधन से जुलाई में समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अगस्त 2026 को विमोचित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसका सही उत्तर है भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। पीएम मोदी ने 12 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम और द प्रेसिडेंशियल ईयर प्रणब मुखर्जी की आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है, वन हब वन स्टैंडर्ड पहल को 3 वर्ष आगे बढ़ाने वाला नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीसीआई M&H ने किस संस्था के साथ किया है? इसका सही उत्तर है आईपीसी। आयुष मंत्रालय की PCIM&H ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आईपीसी गाजियाबाद के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को 3 वर्षीय नवीकरण किया है। ये समारोह कर्तव्य भवन नई दिल्ली में हुआ। वन हब वन स्टैंडर्ड का मूल मेमोरेंडम 30 अगस्त 2022 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मॉरिशस स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशन AIPSI की नई कुलपति वाइस चांसलर किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भूमा वीजी। सेवानिवृत्त IRPS अधिकारी डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के रेड्यूट स्थित AIPSI का नया कुलपति चुना गया है। AIPSI मॉरिशस का सिविल सर्विसेज कॉलेज है। इसका नामकरण भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हुआ था। यह भारत और मॉरिशस की निकटता का प्रतीक माना जाता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और यह हिंद महासागर का एक द्वीप राष्ट्र है। मॉरिशस की करीब 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न है, मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए भारत की पहली प्रत्यायन योजना किस संस्था ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के होटल अशोका में गुणवत्ता समन्वय समारोह में मोबाइल खाद्य परीक्षण लैब के लिए देश की पहली प्रत्यायन योजना शुरू की है। यह योजना NABL के इंटीग्रेटेड असेसमेंट प्रोग्राम के तहत हुई है। इससे दूर दराज क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली त्वरित खाद्य जांचें संभव हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू निकोटीन युक्त उत्पादों के
उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 1 वर्षीय पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे सभी उत्पादों के मैन्युफैक्चर और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर 1 वर्ष की रोक लगा दी है। आयुक्त श्रीनिवास के ने जन स्वास्थ्य के लिए स्पेशल इन्फोर्समेंट ड्राइव की घोषणा की है। इसका लक्ष्य हेल्थी और एडिक्शन फ्री कर्नाटका को बनाना है। अलग अलग बिककर मिक्स होने वाले उत्पाद भी प्रोहिबिटेड कर दिए गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईबीएम के साथ साझेदारी में माहे इंटेलिजेंस जीपीयू यानी मिग नामक एआई लैब बेंगलुरु के किस संस्थान ने उद्घाटित किया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी बेंगलुरु। एमआईटी बेंगलुरु की इकाई ने 10 अगस्त 2026 को आईबीएम के साथ मिलकर आईबीएम एमआईटी एआई लैब माहे इंटेलिजेंस जीपीयू मिग का उद्घाटन किया है। इस एचपीसी सुविधा में जीपीयू इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक साथ 30 हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड संभाल सकता है। आईबीएम स्किल बिल्ड के जरिए टीयर 2-3 संस्थानों के छात्रों को मुफ्त एआई ट्रेनिंग मिलेगी। माहे को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा पहले ही मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, लागोस नाइजीरिया में हुए राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में पहली बार ओवरऑल चैंपियन बनकर विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी जीतने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने लागोस की चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य कुल मिलाकर 35 पदक जीतकर पहली बार ओवरऑल चैंपियंस का खिताब और विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी अपने नाम की है। 4 दिवसीय कैंपेन का समापन सीनियर टीम इवेंट में 6 में से 5 स्वर्ण और 1 रजत के साथ हुआ। विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी वर्ष 1982 से कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन बेस्ट ओवरऑल प्रदर्शन करने वाले देश को देती है। अगला प्रश्न है, ISO 50001 2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है BO चिदम्बरम पोर्ट, तूतीकोरिन। तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी पहला भारतीय बंदरगाह बना है जिसे इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम IRQS ने ISO 50001 2008 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र दिया है। और इसी के साथ ही ब्यूरो वेरिटास ने इसे स्कोप 2 एमिशन फ्री पहला मेजर पोर्ट घोषित किया है। तूतीकोरिन को पर्ल सिटी मोतियों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।